पता तो होना चाहिए ना दुनिया में चल क्या रहा है। और कौन सा, ये मैंने सुने हैं लोगों से, मैं पर्सनली देखा नहीं। वो जा रहे हैं और फिर एक जगह जाके फंस जाते हैं। हे स्टेप फादर व्हाट आर यू डूइंग, वही उर्दू में करना है बस उसको। मैं चुप करना, मुंह खोलेगा वही निकलेगा। मावा पार्टी है ये। मेरे पास घर नहीं था वहाँ पे जाते साथ, क्योंकि घर की भी बड़ी मारधाड़ थी। ग्लासगो में जो है वो दोस्त ने ऑफर कर दी। वो घर अगर मुझे नहीं मिलता तो शायद मुझे पार्क में सोना पड़ता। स्टार्ट में रेस्टोरेंट में पहली जॉब लगी मेरी, और जो वेज मेरी थी वो वहाँ पे पर आवर 5 पाउंड मुझे। और वो किसी पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट था? पाकिस्तानी का। अपने ही लूटते हैं, अपने ही लूटते हैं। बर्मिंघम में रेस्टोरेंट में मैंने जॉब शुरू की। पहला दिन मुल्ला मुझे ना आवाज लगा दे, ओए इधर आ। बोलता है मेरी औरतों को क्यों ताड़। बोलता है यहाँ से दफा हो जा, नजर नहीं आना यहाँ पे। मैं पाकिस्तान आया हूँ, और मैं पाकिस्तान जब आया मैंने सारा पैसा अपना यहाँ पे उड़ा दिया। 1 पाउंड भी नहीं था जो कि मैं यूनिवर्सिटी को दे पाता। अच्छा, आखिरी जो उनकी ईमेल आई ना, वो ये आई कि अपने जो है 7,000 पाउंड सबमिट कराओ, अदरवाइज हम लोग आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। अब वहां पे मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा भाई अब ये 14,000 पाउंड है, कैसे करूंगा। 14,000 पाउंड की वो चल रही, नवंबर आने वाला है, यहाँ पे मैं जीरो पे चल रहा हूँ। मैंने अपने ओनर को बता दिया। मैंने कहा भाई मैं बर्मिंघम नेक्स्ट वीक शिफ्ट हो रहा हूँ। और उससे पहले ओनर को बता के आगे था कि अब मैं कल से नहीं आऊंगा। मैंने वेज ले ली अपनी। इतने में सुबह ही कॉल आती है कि भाई 25 पाउंड में ग्लासगो में बंदा मरता है। अच्छा, कत्ल की धमकी। अब वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई कि भाई आपको कुछ भी बोला है आपने करना है। सुबह 5:30 बजे उठता था और सोता मैं सिर्फ बस में था। इन टोटल 20 घंटे काम करता था। 20 घंटे। तो इस तरीके से जो है पूरा 7 महीने मेरे वक्त निकला। बच्चे सुन रहे हैं, इनको रेकमेंड करोगे यूके? मैं कभी भी नहीं करूंगा। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज की पॉडकास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, और जाहिर है आपको एक डिफरेंट पिक्चर दिखाई जाती है कंसल्टेंट्स के थ्रू, या फिर आप ख्वाब सुहाने बनाते हैं यहाँ बैठ के कि बाहर की ज़िंदगी बड़ी चिल है। हमारे साथ आज मौजूद है सरमद साहब, हु यूज्ड टू वर्क विद अस। आपने वीडियोस में भी देखा होगा। ये पढ़ने जो है ग्लासगो चले गए थे, स्कॉटलैंड, और 2 साल हो गए, डिग्री इनकी हो गई है, लेकिन इन्होंने शेयर की अपनी रौदात। बट ऑफ कोर्स ये इनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। इन्होंने क्या गलतियां की, क्या डार्क साइड है, 20-20 घंटे काम करना सख्त सर्दी में, पूरी रात इधर से उधर और उधर से उधर, क्या मसले मसाइल उन्होंने फेस किए। बड़ी हॉन्टिंग स्टोरीज हैं, बट इसमें आप सबके लिए बहुत सारा लेसन भी है। क्योंकि आज भी मैं एक जगह गया था, 90% बच्चों ने हाथ उठा के बोला हम बाहर जाना चाहते हैं। बाहर जाएं, जरूर जाएं, तालीम हासिल करें, लेकिन इनकी स्टोरी सुने और सीखें कि क्या इन्होंने गलतियां की जो आपने नहीं करनी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आइए चल के सुनते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज आपके लिए लाए हैं एक इंटरेस्टिंग गेस्ट और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये चेहरा आपको याद होगा, रौनक मुबारक चेहरा, क्यूट बॉय बोलते थे इसको लोग कमेंट्स में और डीएम में आके। ये है पूरा 2 नंबर है ये, ठीक है। तो ये हमारे साथ होता था, हमारी टीम का हिस्सा, कज़न भी है मेरा रिश्ते में। अनफॉर्चुनेटली ऐसे पीस भी हमारे ख़ानदान में। अब क्या करें भाई, हर जगह सारे शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना, कहीं कहीं रजनीकांत भी होता है। खैर रजनीकांत ज़्यादा बड़ा स्टार है। एनीवे, पॉइंट बीइंग, ये भाई साहब फिर चले गए थे, माइग्रेट हो गए थे पढ़ने के लिए स्कॉटलैंड, और इनको बाहर जाने का शौक़ था, इधर उधर ट्राई किए। तो मैंने सोचा अब ये आया हुआ है छुट्टियों पे, और आंखें से लग रहा होगा कि वो पांडा है, जैसे वो चाइना में पांडा होता है, काली काली, मतलब भाई ये होता है 22-22 घंटे काम करने के बाद। तो मैंने सोचा कि इसके ताज़ा एक्सपीरियंसेस, इसको 2 साल हो गए, तो ये खुद अपनी ज़बानी बताएंगे कि किस तरह गए, कहाँ जाना चाहते थे, कहाँ पहुँच गए, क्या पढ़ा, क्या चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने में। क्योंकि आज भी इकरा यूनिवर्सिटी में इवेंट में जब मैंने सवाल पूछा कि कितने बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे थे, अबे 90% बच्चा भागना चाह रहा है। सब बाहर जाएंगे तो पीछे तो पिल्ले ही रह जाएगा अकेला। तो अब मैंने सोचा यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बनने का सबको शौक है, तो ज़रा इसी की ज़बानी सारे वाक़यात, जिन जिन चीज़ों से गुजरा है, कालो ने भी पकड़ लिया था इसको, है ना, बंद गली में कर दी गंद, सारे वाक़यात सुनाएगा आपको एक एक करके। तो अब पहले तो भाई ये बताया सरमद साहब, आप इनिशियली आप गए तो स्कॉटलैंड, जाना कहाँ चाहते थे? जुनैद भाई मैं यूएस जाना चाहता था। शक्ल देखिए यूएस वाली, अबे देखते ही वीज़ा रिजेक्ट, कड़क निकल बाहर इधर से। अच्छा, मजाक। और वो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि जो है ना यूएस क्यों जाना था? क्योंकि वहाँ पे लाइक बिगर पिक्चर दिखती थी यहाँ पे बैठ के, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती थी, और ये सब चीज़ें दिखती थी जो कि नहीं हुआ। फिर भाई एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में गया हूं, तकरीबन सारे सिवाय साउथ अमेरिका के, और मेरी नज़र में अगर आप अपने बच्चे को 20 साल की उम्र में फ़ौरन इंटर या ग्रेजुएशन बेसिक करा के अमेरिका भेज सकते हैं तो भेज दें, उससे बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। अगर वो बच्चा या बच्ची 20 से 30 की उम्र में
लग के काम कर ले तो वो क्या एम्पायर खड़ी कर सकता है मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे पाकिस्तानी मिलते हैं, ऐसी ऐसी सक्सेस है। सबसे ज़बरदस्त लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अमेरिका। तो तुम भी इसीलिए जाना चाहते थे? यस। वहाँ पे कहाँ पढ़ना चाहते थे? कोई माइंड में था बस अमेरिका उतरना है मैंने? नहीं नहीं, मेरी वहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर जो है ना वेस्ट क्लिफ एक यूनिवर्सिटी थी, वाह भाई वाह। और बाद में पता लगा था कि कैलिफोर्निया सबसे महंगा जो है स्टेट वो है वहाँ पे। इसीलिए कहते हैं रिसर्च करो कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे खर्चा कितने क्या, बाद में पता चला। बाद में लेकिन क्योंकि उससे पहले मैं ये था कि ज़ाहिर है जो हर स्टूडेंट जाने से पहले एक कैलकुलेटर खुला होता है और वो बस कैलकुलेट कर रहा होता है कि यार मैं इतने घंटे काम करूँगा पर आवर, क्योंकि आपकी सारी गूगल की कैलकुलेशन होती है कि पर आवर इतना मिलेगा, 20 घंटे काम कर लूँगा इतना बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सारी फॉल्स रिपोर्ट है भाई। सारी फॉल्स। 20 घंटे काम करेगा तो आराम कब करेगा भाई? अच्छा सामने ऐसे ही होता है 20 घंटे का। अच्छा ये बताओ, तुम अमेरिका जाना चाहते थे वेस्ट क्लिफ यूनिवर्सिटी, कोई खास डिग्री में या तुम्हारा बस ये था बस मैं पहुंच जाऊं? नहीं नहीं, मेरा ये था क्योंकि मैं आपके साथ काम करता था तो मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा और फोकस। पढ़ी भी तुमने मीडिया साइंसेज है? पढ़ा मैंने मीडिया साइंसेस था, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, डीओपी, फोटोग्राफी, ये वाली आता कुछ भी नहीं है। अच्छा फिर आगे वहां जाके यही पढ़ना था? यही पढ़ना था। तो वो नहीं हो पाया तो बड़े डिसअपॉइंट हुए, निराश हुए? निराश हुए। इंटरव्यू के फ़ौरन बाद जो है मतलब काउंसलेट से बाहर निकला हूँ, सीधा कंसल्टेंट को कॉल किया। मैंने बोला भाई मैं आ रहा हूँ आपके ऑफिस। वो बोला सरमत भाई खैरियत है? मैंने बोला भाई मैं पहुँच रहा हूँ आपके ऑफिस, आप पहुँचो ना पहुँचो स्टाफ आपका पहुँचा है, मैं बैठा हूँ आपका वेट कर रहा हूँ। बोलता है भाई हुआ क्या? मैंने कहा मिल के ही बात होगी। तो ये तुम कंसल्टेंट के थ्रू करा रहे थे? कंसल्टेंट के। वैसे मेरी पर्सनल वो है, कंसल्टेंट की आज के दौर में ज़रूरत नहीं, गूगल सब बता देता है और सब आप काम खुद करें इंटरनेट पे ऑनलाइन बैठ के। अच्छा फिर कंसल्टेंट के यहाँ गए? इस पे जो है एक और मेरा वो है काउंटर के, कंसल्टेंट की ज़रूरत कहीं कहीं इस वजह से भी पड़ जाती है क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो एसईओ के थ्रू इन सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना वो आपके सामने आती हैं, और जब वो सामने आती हैं तो उनकी फीसेज इतनी हाई होती हैं कि आप उसको बेयर बहुत कम लोग कर सकते हो। वहीं से डिसअपॉइंट होके हाँ। गूगल बंद, दोबारा इकरा में एडमिशन। आपको मतलब आपको लगता है कि यार मेरे लिए पाकिस्तान से बाहर कोई जगह बनी नहीं है। इवन आप अगर नेपाल की भी कोई यूनिवर्सिटी देखेंगे ना तो उसमें भी आपको जो है बहुत महंगी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो पैसा अपना एसईओ और इसमें डिजिटल पे इतना इन्वेस्ट करते हैं कि उनकी जो है टॉप ऑफ द रैंकिंग। तो आप ये कह रहे हैं कि कंसल्टेंट्स को चूंकि गली कूचों का भी पता होता है कि भाई वहाँ पे जहाँ अगर तुम्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी महंगी पड़ रही है तो नुक्कड़ में ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स भी है या फलाना भी है, ढिमकाना भी है, तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, क्योंकि उनका एक वसी नेटवर्क होता है यूनिवर्सिटीज़ का। अच्छा फिर कंसल्टेंट ने क्या बोला भाई तुम्हें? तो मैं कंसल्टेंट के पास गया। अच्छा ये मतलब सबके मतलब स्टूडेंट उसमें वीज़ा इसमें यूएस का एक्सपीरियंस सबका ही रहता है तकरीबन, मतलब 80% लोगों का रहता है कि पहली अटैम्प्ट में कभी भी बीइंग अ पाकिस्तानी आपको कभी भी पहली अटैम्प्ट में वीज़ा नहीं देते, और वो सबको एक ही रिफ्यूज़ल देते हैं कि एक पेपर देते हैं वाइट कलर का, उस पर लिखा हुआ होता है कि भाई हमें श्योरिटी नहीं है कि आप अपने मुल्क में वापस आओगे। वो फिर आपकी शक्ल नहीं देखते, वो बस आपको दे देते हैं। वो उसने मुझसे खाली काउंसलर ने पूछा कि हैव यू एवर बीन आउटसाइड पाकिस्तान, तो मैंने उसको बोला कि मैं उसको बता ही रहा था कि मैं यहाँ गया हूँ। इतने में उसने टक टक टक, अच्छा वो मेरी नजरें ही नहीं मिला रहा ना मुझसे और यूं टक 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 कर रहा है, मतलब चौड़े में भाई अमरीकी चौड़े है, में खल्ली अमरीकी वल्ली तुरे को क्यों देखेंगे भाई वो? तो उसने बस यूं कर रहा है। मैं उसको आखिरी जो आपके साथ दुबई का ट्रिप था मैं उसको वो बता रहा हूँ, और उसने पेपर निकाला और उसने बोला सॉरी यू आर अनफॉर्चुनेट टुडे। मतलब पहले ही रिजेक्शन मौजूद थी, बस उसको वाइब नहीं आई तुझसे। वाइब नहीं आई। हाँ सही। तो निराश हुए, सीधा कंसल्टेंट के पास गए? सीधा कंसल्टेंट के पास बैठा। 1 घंटे बाद कंसल्टेंट आया और कंसल्टेंट आके बोलता है भाई हुआ क्या? मैंने कहा भाई यूएस रिफ्यूज़ हो गया, मेरी हट गई है, अब मुझे यूके जाना है, बस अब मुझे यूके जाना तो है। यूके क्यों तुमने चूज किया भाई? उसके पीछे क्या थॉट थी? मामू रहते हैं वहाँ पे इसलिए? गुस्सा था गुस्सा था? ऑनेस्टली गुस्सा था। मतलब कोई वर्किंग नहीं कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मैं मीट कर पाऊंगा, फीस कितनी है, कुछ भी नहीं? कुछ भी वर्किंग देखो नहीं थी। तुक्के भी चलते हैं। अच्छा भाई फिर? तो कंसल्टेंट ने पहले मुझे बोला कि यार देखो 1-2 अटैम्प्ट और दे दो। मैंने बोला भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि मैंने बैंक स्टेटमेंट बनाई हुई और ये सब कुछ किया हुआ, पिछले 6 महीने से मेरा वो सिलसिला चल रहा था। तो उस पे मैंने बोला कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है और कुछ भी करके मुझे भागना है। अब मेरा मकसद हो गया भागना, पहले मेरा मकसद था डंकी के पढ़ना। मूड में था ये? तो अच्छा फिर उसने बोला कि अच्छा चलें आप एक दिन गुजारें उसके बाद हम देखते हैं इसको। मैंने कहा दिन भी नहीं गुजारना मुझे, बस तुम यूके भेज दो किसी तरीके से, क्योंकि उस वक्त जब मैं जा रहा था वो बिल्कुल आफ्टर कोविड यूके का जो स्टूडेंट वीज़ा का रेशियो था वो 99.9% जो है वो चल रहा था कि लगता है कि लगेगा लगता ही लगेगा उस वक्त लगेगा ही लगेगा। अच्छा ये हम बात कर रहे हैं 2022 की, 2 साल हो गए। 2021 की बात कर, 22 का सेशन था। 22 का सेशन था।
तो उसने बोला चलें ठीक है, तो उसने एक ऑप्शन दिया कि स्कॉटलैंड कैसा रहेगा, यूके स्कॉटलैंड कैसा रहेगा। अच्छा, हमें तो ये नहीं पता था कि यूके की टेरिटरी में कितनी कंट्रीज आती हैं। हमने तो यूके में लाइक लंदन सुना हुआ था, बर्मिंघम सुना हुआ था, ब्रैडफोर्ड और ये आगे पीछे की 2-3 कहानियां सुनी हुई थी। उसने बोला कि स्कॉटलैंड कैसा रहेगा। मैंने कहा स्कॉटलैंड ये कहाँ पे आता है? कहता है तारे गजी शो देखा होता जिंदगी में तो पता होता कि यूनियन क्या है और यूनियन किंगडम, यूनाइटेड किंगडम क्या है और इंग्लैंड क्या है, इसमें फर्क क्या है। खैर, तुम स्कॉटलैंड का फिर तुम्हें समझ आया। उसने क्या बोला स्कॉटलैंड में क्या अच्छा है? उसने बोला कि भाई स्कॉटलैंड की एक यूनिवर्सिटी है। फिर उसने फीस डिस्कस की। मैंने बोला भाई ऑब्वियसली जो फीस कितनी थी? फीस मेरी थी 11,825 पाउंड। एक सेमेस्टर की? नहीं, ये मेरी पूरी मास्टर्स की फीस थी, जो कि 1.5 साल का मास्टर्स। 1.5 साल के मास्टर्स, 11,000 पाउंड, 300 से ज़रब दे दो तो कितना हुआ? 44-45 लाख रुपए हो गया। इतना ही? 45 लाख। 45 लाख रुपए। अच्छा, तो फिर उसने बोला कि भाई ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। आइल्स देना था उसके लिए? अच्छा, उस वक्त इन लोगों ने आइल्स, काफ़ी सारी दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ ने, क्योंकि कोविड था तो आइल्स की एग्जेम्पशन की हुई थी, जिसकी उनको ज़ाहिर है धंधा चाहिए था, 2 साल से मुल्क बंद था। सही है। प्योर धंधा है। मतलब मैं आप बोलता हूँ कि यूके का प्योर धंधा जो है ना वो एजुकेशन है यही है भाई। उनका सबसे बड़ा धंधा एजुकेशन है। तो उस पे जो है उसने बोला कि एक तो डुओलिंगो वो चल रहा था, ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट चल रहा था। उसके अलावा उसने बोला कि जिस यूनिवर्सिटी में तुम जाओगे, अगर इसमें जाते हो तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर होता है, उस पे भी तुम्हारा हो सकता है। मैं बोला यार इससे अच्छी चीज़ क्या होगी कि मैं उस पे चला जाऊँ। अच्छा, तो इधर भी 6 महीने की स्टेटमेंट बनाई तुमने? अच्छा, यूके जो है, यूके स्टेटमेंट में बोलता है कि मुझे जो है, हम लोगों को जो है 28 दिन की फिक्स स्टेटमेंट चाहिए कि 28 दिन ना तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया हो ना अकाउंट से गया हो। 28 दिन की स्टेटमेंट हमें फिक्स चाहिए तुम्हारी, जो कि उस वक्त थी 5 मिलियन। और अब जो है, क्योंकि करेंसी आपका डिफरेंस इतना हो गया, इकोनॉमी आपकी इतनी नीचे हो गई पाकिस्तानी, तो अब वो वाला अमाउंट आपकी इकोनॉमी, तेरी आई मीन लाइक हमारी इकोनॉमी इतनी, तो अब 50 लाख से कितनी हो गई? अब 50 से हो गए वो 75, 75 75 लाख 28 दिन अकाउंट में हो, ना इधर से 1 रुपया आए ना 1 रुपया जाए। तो वो फिर हुआ, फिर उसके बाद तो यूनिवर्सिटी कैसे चूज की, या बस उसने जो बोला तो कर ली? भाई मैंने उसको अपना कोर्स की रिक्वायरमेंट बता दी थी कि भाई मुझे ये कोर्स करना है। वो क्या था? फिल्म मेकिंग? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग। ओके। तो उसने बोला कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग की ये यूनिवर्सिटी निकल रही है, जिसकी ये वाली जो फीस है ये तुम्हारे लिए जो है आसान रहेगी भरना। अगर तुम चाहते हो तो इधर चले जाओ। अच्छा, फीस एक साथ भरनी थी या तोड़ तोड़ के? नहीं, यूके की यूनिवर्सिटीज़ आपको एक ऑप्शन देती हैं कि आप इनिशियल डिपॉजिट कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग है, हर यूनिवर्सिटी का अलग है। वो कुछ बोलती हैं कि 2,500 पाउंड इनिशियल दे दो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं 5। मेरी वाली जो थी वो बोल रही थी कि 5,000 इनिशियल डिपॉजिट हम आपसे लेंगे। सही है, बाकी 6,000 एंड में लेंगे। बाकी जो आपसे 7,000 जो है, क्योंकि वो 11,825 ठीक है ना, वो उतना ही है। सही है। तो मतलब वो नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक पाउंड फील होता है ना, पता चला है कि मतलब आई मीन लाइक कमा के दिया है तो पता चलता है तुम्हें, है? बहुत फील होता है। अब ये बताओ भाई, तुमने यूनिवर्सिटी चूज कर ली, फीस अरेंज हो गई, आइल्स का चक्कर भी नहीं था, तुम पहुंच गए कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड मेरी यूनिवर्सिटी थी, जो कि ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड का एक शहर है। ग्लासगो के बिल्कुल बराबर में एक पेजले एक टाउन है, वहाँ पे मतलब इनके और भी टाउन्स में इनके और भी कैंपसेस हैं। लंदन में भी एक कैंपस है इनका, लेकिन मैं जो गया वो ग्लासगो के बराबर में एक पेजले तुमने ये वर्किंग की कि भाई ये फीस जो है ज़ाहिर है मुझे कमा के ही भरनी है, स्टूडेंट तो ज़ाहिर है अर्निंग करता है तभी अपनी फीस भर पाता है। तो तुमने कोई रिसर्च की थी कि ग्लासगो में भाई इतना काम है, इतनी नौकरियां हैं, क्या है क्या नहीं है, या ये वहां जाके खुद सीखा? वहां जाके मैंने और आ गया सीधा यहाँ से ना, मतलब खोलना ही नहीं इंटरनेट? जो है मेरी असल में वर्किंग सिर्फ एक चीज़ पे थी, वो ये थी कि गूगल पे आपका जो है वहाँ का नेशनल वेज का जो रेट है पर आवर वो क्या चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ जब पहुँचूंगा तो मुझे वहाँ पे मेरे पास ऑफर्स ही ऑफर्स होंगी और मुझे हर ऑफर पे यही मिनिमम ये मिलेगा, क्योंकि गूगल कह रहा था कि मिनिमम ये है। बाय लॉ ये है, अगर आप बाय लॉ वहाँ पे जॉब करते हैं तो आप क्या थी मिनिमम गूगल के? उस वक्त जो थी 950 थी, 9.50 पाउंड, 9.5 पाउंड फी घंटा वेज थी गूगल के। लेकिन वहां जाके आंखें खुली तो क्या पता चला? वहां जाके तो ना पूछे। बताओ। जो मेरा स्टार्ट हुआ था वहाँ पे, अच्छा मेरे पास घर नहीं था वहाँ पे जाते साथ, क्योंकि घर की भी बड़ी मार धाड़ थी। और ये मैंने खैर अपनी खुद भी मैं स्टार्ट में व्लॉग करने की कोशिश की मैंने, क्योंकि उस वक्त लाइक क्योंकि स्टार्ट में तो सारा ब्राइट दिख रहा होता है आपको कि यार सभी हरी हरी दिख रही होती है आपको कि यार यहाँ जाऊँगा, ये लाइव वो लाइव, क्लबिंग भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, पीपल आ नहीं रहे,
क्लबिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, भाई आईफोन भी खरीद लिया, कैमरा भी खरीद लिया, ये सब चीज़ें खरीद ली, जूते खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। अच्छा, जिन दोस्तों के साथ मैं रहता था ना, वो 2018 से रहते थे स्कॉटलैंड में। वो यहाँ के दोस्त थे या वहाँ जाके बनाए? वो मेरे यहीं के दोस्त थे। ओके, तो नेटवर्क होना ज़रूरी है, आपको पता हो आपका दोस्त स्कूल का कॉलेज का किधर है, ताकि अगर वहाँ या उस मुल्क में जाओ तो कम से कम राब्ता हो और इन्फॉर्मेशन तो मिले। हाँ, घर फिर कैसे ढूंढा? अच्छा, घर फिर उसका ये था कि हमारा असल में जब मैं गया उस वक्त ये था कि आपने 10 दिन यूके में उतर के 10 दिन का क्वारंटीन करना है, या तो किसी जानने वाले के घर पे, या खैर अब तो कोविड हो गया ना, अभी की बात हो। तो खैर स्टार्ट में मैं 10 दिन जो रहा वो कज़न के घर बर्मिंघम में रहा, तो उस पे तो खर्चा बिल्कुल फील नहीं हुआ, और 1000 पाउंड मैं अपनी कैश इन हैंड जो मैं लेकर गया था यहाँ से खर्चे के लिए वो लेकर गया, तो मतलब लाइक शुरू के 10 दिन तो खर्चा नहीं हुआ। मैंने कहा यार 1000 पाउंड मतलब लाइक बादशाह वाली ज़िंदगी और ये वो, क्योंकि उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ। फिर ग्लासगो में हम लोगों ने जो है वहाँ पे गेस्ट हाउस बुक कराया 8 दिन का, कि यार 8 दिन हम गेस्ट हाउस में रहेंगे और उसके बाद हम अकोमोडेशन ढूंढेंगे। तुम यहाँ से अकेले गए थे, किसी और के साथ? एक और कजन के साथ गए थे? हमारे एक और कजन है। मैं उसके साथ गया था, तो हम दोनों ही मतलब सेम प्लान था हम लोग, और सेम यूनिवर्सिटी थी? सेम यूनिवर्सिटी, सेम कोर्स, हर चीज़। ये एक फायदा हो गया, एक से भले दो, दोनों कजन एक साथ गए थे, एक साथ ही भागम दौड़ कर रहे थे, तो एक ही साथ गए तो सहारा, दूसरा हट जिसको कहते हैं। तो फिर हम लोग ग्लासगो पहुंचे, वहाँ गेस्ट हाउस बुक किया। जब हम गेस्ट हाउस के अंदर जो भाई हम लोग गए, पता लगा कि भाई हम लोग खाली स्टूडेंट नहीं है, दुनिया भर से इस वक्त यूके के अंदर, क्योंकि नया नया लोगों ने बॉर्डर खोला था आफ्टर कोविड, कोई 8 लाख स्टूडेंट पूरी दुनिया से आया हुआ है, और यहाँ पे शॉर्टेज हो गई है घर की। घर ही नहीं है। और उस गेस्ट हाउस के अंदर और सारे होटल्स के अंदर विजिटर्स से ज़्यादा, मतलब जो टूरिस्ट होते हैं उनसे ज़्यादा स्टूडेंट्स रह रहे थे। अब भाई स्टूडेंट्स सबकी कहानियाँ और ये वो, खैर एनीवे उसके अलावा ये हुआ कि 8 दिन हम वहाँ पे रहे। 8 दिन बाद जो है दोस्त जो मेरा है उसने घर की ऑफ़र कर दी कि यार एक काम करो तुम, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि मैं वापस बर्मिंघम चला जाऊँगा अगर मुझे यहाँ पे घर नहीं मिला। तो यूनिवर्सिटी का क्या होता फिर? उस वक्त क्लास मेरी ऑनलाइन चल रही थी। अच्छा, उस सेमेस्टर मेरी ऑनलाइन क्लास थी, तो उस पे ये हुआ कि मैं वहाँ पे ग्लासगो में जो है वो दोस्त ने ऑफ़र कर दी कि यार मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ, तुम लोग आखिरी दिन है तुम्हारा, तो एक काम करो बैग उठा के उधर ही आ जाओ। तो वो एक घर था, उसके अंदर हम 4 लोग थे। और लेकिन वो मतलब लाइक वो घर अगर मुझे नहीं मिलता तो शायद मुझे पार्क में सोना पड़ता, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट पार्क पे, रोड पे और इस पे उस पे, जो कि आज तक मतलब लाइक अभी रिसेंटली मुझे एक लड़का मिला, वो भी लाइक सियालकोट का लड़का था, उसको सेंट्रल स्टेशन है वहाँ के बाहर वो सो रहा था। तो फिर वो खुद देखते हैं देसी देसी तो बात करने आया था, कहते हैं यार मैं 2 दिन से यहाँ पे सो रहा हूँ और मैं 200 पाउंड लेकर आया हूँ, और मैं मुझ जैसा बंदा 1000 पाउंड लेके आया। वो उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि बहुत कम अमाउंट थी, वो 200 पाउंड लेकर आया और वो सेंट्रल स्टेशन के बाहर सो रहा। तो खैर एनीवे उसका फिर अरेंजमेंट आगे पीछे किया और ये सब। तो तुम लोगों को घर कितने का मिला, क्या किराया था उस वक्त? अच्छा, स्टार्ट में ये था कि क्योंकि दोस्त जो है बहुत अच्छे थे, उन्होंने स्टार्ट में हमसे बिल्कुल पैसे नहीं लिए, तो अब पैसे नहीं लिए ना तो उस पे हम लोग और फ्री हो गए। मैं तो और फ्री हो गया, मैंने बोला भाई पैसे रेंट वेंट नहीं ले रहा, और ये वो हमने पहले मैंने थोड़ा बोला भी कि यार रेंट कर लो ये वो, उसने बोला भाई रेंट नहीं, जो कि हमें समझ नहीं आई उस वक्त कि ये हुआ क्या। उसने तो अच्छाई की अपनी तरफ से, लेकिन उसके साथ साथ वो समझाता भी रहा कि भाई यहाँ की लाइफ ऐसी है और यहाँ की इस तरीके से आपको गुजारनी होती है, अगर ऐसे नहीं गुजारोगे तो बहुत बड़े मसले में फंस जाओगे। हम बोलते थे यार क्या मसले में फंसेंगे, हमारी ज़िंदगी में कौन से मसले आ सकते हैं। तो वो लेकिन वो समझाता था कि भाई अगर तुम्हारी रेस्ट ऑफ द अमाउंट तुम्हारा 7000 पाउंड रहता है, तो तुम्हारे पास 100 पाउंड भी जमा हो तो तुम अपनी फ़ीस में डाल देना, इसको बिजली का बिल समझो, वरना केईएससी वाले तुम्हारी जो है बिजली काट के चले जाएंगे। ये इस तरीके से हमें समझ नहीं आई, तो खैर मैंने वो वक्त गुजारा और स्टार्ट में रेस्टोरेंट में पहली जॉब लगी मेरी। वो कैश इन हैंड जॉब थी या वेज वाली थी? कैश इन हैंड मेरी जॉब थी। कैश इन हैंड क्यों करनी पड़ी तुम्हें? क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं है। उसका रीज़न ये है कि लैंग्वेज बैरियर। हम जो यहाँ से आइल्स करके भी इवन जाते हैं तो उसमें जो इंग्लिश होती है टोटली डिफरेंट होती है, और वहाँ जो लोग यानी स्कॉटिश एक्सेंट इतना मुश्किल है कि इंग्लिश होने के बावजूद नहीं समझ आता। और ख़ास तौर पे ग्लासवेजियन एक्सेंट जो है, ग्लासगो का जो एक्सेंट है वो बिल्कुल समझ नहीं आता। तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि यार हमारे कम से कम हमारी ज़बान तो समझे ना, वो 2 लफ्ज़ बोले हम मतलब मतलब ये करके हम लोग तो वहीं तुम रेस्टोरेंट में किचन में काम कर रहे थे या सर्विंग कर रहे थे? पे स्टार्ट में तो मतलब मैं फ्लोर पे ही था, और जो वेज मेरी थी वो गूगल के मुताबिक 950 थी, लेकिन वहाँ पे पर आवर 5 पाउंड मुझे। 5 पाउंड। और वो किसी पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट था? पाकिस्तानी का बस अपने ही लूटते हैं, अपने ही लूटते हैं। तो और लेकिन आप कैलकुलेटर पे इतने पक्के वो आपका हिसाब किताब चल रहा होता है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके चलनी पड़ती हैं कि यार 5 पाउंड में मुझे फिर अदर बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं यहाँ पे। जैसे रेस्टोरेंट की फील्ड में आपको ये होता था कि खाना मिल जाता था,
खाना मिलना भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहाँ Yes, पे, of course. कि अगर आपको खाना मिल जाए तो ये भी एक बहुत बड़े खर्चे से आप बच सकते हो। लेकिन मैंने ये बात नहीं सोची, मैंने रेस्टोरेंट में 2 महीने काम किया। 1 महीना काम किया, मुझे एक शॉप से ऑफ़र हुई 1.5 पाउंड ऊपर की, जो कि साढ़े, ऑफर कैसे हुई तुम्हें? क्योंकि मेरा उसने दोस्त था, उसका जानने वाली की शॉप थी। उसने बोला कि यार वो लड़का चाहिए, कोई लड़का है। तो मैंने उस दोस्त से पूछा कि यार वो पैसे कितने देगा? उसने बोला 6.5 पाउंड। तो मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने बोला ये 5 दे रहा है, वो 6.5 दे रहा है। एक एक पाउंड जो है, एक एक it पाउंड matters a कीमती lot. है। तो मैंने फ़ौरन रेस्टोरेंट की जॉब छोड़ी और मैं स्विच करके, अच्छा, तुम कितने घंटे काम कर रहे थे? अच्छा इस वक्त जो मैं काम कर रहा था, ये तो स्टार्ट था मेरा, तो स्टार्ट में, अच्छा ये मैं सारी ब्राइट साइड बता रहा हूँ आपको। इस वक्त जो है डार्क साइड मेरी जो है 8 महीने बाद शुरू हुई, ओके, और वो असल है। ओके, यूके की रियलिटी वो है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये रियलिटी, मतलब लाइक रियलिटी है, लेकिन बट ये यू वर सारी, लकी बेसिकली। हाँ, ओके, तो ये मतलब ब्राइट साइड ये है एक तरह से। तो उसमें क्योंकि खर्चे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ब्रांड नहीं देना, तो मतलब फ्री हो गए ना कि आईफोन भी खरीद रहे हैं, ये भी खरीद रहे हैं, घड़ियाँ भी खरीद रहे हैं, जूते वूते सब चीज़ें। तो बस उस पे ये हुआ कि वहाँ से शॉप पे मैं मूव हुआ। शॉप पे 2 महीने काम करके आई रियलाइज़, शॉप किस चीज़ की थी? ग्रॉसरी स्टोर था। सही है, तो वहाँ पे आई रियलाइज़ के वो भी कैश इन हैंड? कैश इन हैंड, सही है। कि भाई 6.5 पाउंड तो दे रहा है, खाने का क्या करूँगा? तो बात वहीं आ गई। बात उससे भी नीचे चली गई ऑफ अब। कोर्स। लेकिन आवर्स मेरे वहाँ पे ज़्यादा हो गए। रेस्टोरेंट में दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है ना टिप विप भी मिल जाती है, तो टिप से आप अच्छा उस पैसा अमाउंट जमा कर लेते हो। लेकिन स्टोर में तो आपको कोई टिप नहीं है ना, पर आवर के हिसाब से आपको अगर 30 घंटे भी देता है वो। तुम्हारा महीने का टारगेट क्या था या हफ्ते का क्या टारगेट था कि जिसमें रेंट भी कवर हो, घूमना फिरना, खाना पीना ये भी कवर मेरा हो? कोई टारगेट ही नहीं था। उसका रीज़न ही ये था ऐसे ही कि चला गया था बस। क्योंकि नहीं, क्योंकि वो रेंट भी नहीं था ना फिर। हाँ, तो कोई टारगेट ही वही नहीं, मकसद ही नहीं बना कि हाँ यार कमा रहे हो हम। ऐसा लग रहा था कि बस उड़ाना ही तो है यहाँ पे, सही है। जिसकी वजह से मतलब शॉप पे खड़े होके मैं, मतलब दोपहर सुबह की 11 बजे की शॉप पे जाके मैं भाई टिकट बुक कर लेता था वहाँ पे क्लबिंग के लिए, और ये वो। मकसद से ही हट है ना, हाँ, टारगेट से ही हट गए। अच्छा, फिर? क्लब बुक कर लिया हफ्ते की रात, मतलब लाइक कान ऐसे खड़े होते थे, फुल अलर्ट चल रहे होते थे कि भाई आज की रात तो अयाशी होगी, और क्लब जाएंगे, मज़े करेंगे, म्यूज़िक होगा, ये होगा, तफरियाँ होंगी और ये वो। तो इस तरीके से तो वो कर आके 2 महीने गुजारे। 2 महीने में आई रियलाइज़ कि भाई ऐसे काम नहीं चल सकता। तो और घर हमें तब भी नहीं मिला, दोस्त के घर ही। देन हम दोनों को वो हुआ कि यार अब हम बर्मिंघम चले जाते हैं, वहाँ पे रूम अगर मिलता है तो हम बर्मिंघम शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमें हमें लग रहा था हमारा पूरे जो वो है मास्टर्स डिग्री है वो ऑनलाइन ही होगी, जो कि ऐसा नहीं था। तो फिर हम लोग बर्मिंघम शिफ्ट हो गए। बर्मिंघम शिफ्ट हुए, वहाँ पे हमें 450 पाउंड का जो है वो घर मिला। अच्छा हमारे पास कुछ सेविंग तो थी, जो कि हम जॉब भी कर रहे थे उसके, उस पे जो 1000 पाउंड लेकर गया था वो तो मैंने ऐसे ही उड़ा दिए थे। आईफोन खरीद लिया था मैंने वहाँ पे जाके, और टिपिकल देसी हरकत। आईफोन मैंने ख़रीद लिया। और उसके अलावा एक कैमरा मैंने DJI पॉकेट ख़रीद लिया कि यार मैं व्लॉगिंग करूँगा, ये करूँगा। लेकिन आपको इतना टाइम मिलता नहीं है वहाँ पे, तो निकालना पड़ता है। आई मीन लाइक अपने आवर्स से, और आवर्स से हट के टाइम निकालोगे तो आवर्स आपके किल हो जाएंगे, वहाँ पे आप पैसे नहीं कमा पाओगे। बर्मिंघम शिफ्ट हो गए। अब यहाँ से जो है ना वर्स्ट सीन शुरू। मैंने अपने ओनर को बता दिया, मैंने कहा भाई मैं बर्मिंघम नेक्स्ट वीक शिफ्ट हो रहा हूँ। और उससे पहले ओनर को बोलता रहा कि यार मुझे घर की तलाश है, और ये है वो है, मुझे घर चाहिए। ओनर वाज लाइक कि नहीं यार घर हो ही नहीं सकता। शॉप के बिल्कुल सामने घर था। मैंने कहा यार हमारे स्टूडेंट के नाम पे, क्योंकि स्टूडेंट इतना ख़राबा करते हैं कि वहाँ के ओनर्स वो रिलाई नहीं करते स्टूडेंट्स पे कि इनको हम घर दें। जाहिर है जब स्टूडेंट ही सीरियस नहीं आके आईफोन ले रहा है, क्लबिंग कर रहा है, तो भाई वो किराया कहाँ से देगा? नहीं, किराए के उस पे नहीं, फिर? क्योंकि स्टूडेंट घुसते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते इस चीज़ों का, और ये सारी चीज़ों का। वो बोलते हैं यार हमने मेहनत से घर लिया, इनको रेंट पे देंगे, बेड़ागर कर देंगे। तो मैंने उसको, ओनर को बोला, मैंने कहा यार आप अपने डॉक्यूमेंट करके मेरे सामने ही शॉप के सामने ही घर मिल रहा है, वो आप दिला दो। तो ओनर ने बोला नहीं। लेकिन वहाँ पे वही है कि यूज़ एंड अब्यूज़ वाला सीन है। तो उसने खैर, जब मैंने उसको बताया कि भाई मैं जा रहा हूँ बर्मिंघम, सो ही वाज लाइक कि यार मैं घर भी अरेंज कर दूंगा, ये भी अरेंज कर दूंगा, सब चीज़ें। और अच्छा उसके अलावा मैं एक और काम ये करता था कि एक वहाँ पे साइकेट्रिस्ट थी। अच्छा वहाँ पे ना एप्लीकेशंस में आपके लाइक हर सोसाइटी की वो बनी हुई है, नेक्स्ट डोर के नाम से एक एप्लीकेशन बनी हुई है। सो उसमें ये है कि सारे मतलब उस एरिया के जितने भी लोग होंगे ना, सारे उस पे होंगे। किसी की बिल्ली घूम गई, किसी की गाड़ी से हो गया, ये हो गया, तो वो नेबरहुड वॉच टाइप की वॉच टाइप की वो एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे ना। तो उस पे एक पोस्ट आया खातून का कि यार मुझे कोई वीडियो एडिटर चाहिए। तो मेरे दोस्त ने मुझे मेंशन किया। मैंने, तुम्हें इस ऐप का किसने बताया था? दोस्त नहीं, वो जिसके घर पे मैं रह रहा था। अच्छे दोस्त होना ज़रूरी है। तो उस पे मैंने खैर उससे कांटेक्ट किया, सब कुछ किया। फिर मैं उनके घर गया। अब मैं उनके घर पे अब शूट भी कर रहा था और ऑडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था। सो इतने में जो है ना, मैंने उस ओनर को बता के आ गया था कि अब मैं कल से नहीं आऊँगा। मैंने वेज ले ली अपनी ना, लाइक संडे टू संडे वीकली वेज होती थी। संडे को मैंने वेज ली, मंडे को मैं उसके घर पे शूट कर रहा हूँ।
तो इतने में सुबह ही कॉल आती है, फुल मारने की धमकी कि भाई 25 पाउंड में ग्लासगो में बंदा मरता है। अच्छा, कत्ल की धमकी? Yes. पाकिस्तानी था? पाकिस्तानी। उसने बोला 25 पाउंड में ग्लासगो के अंदर जो है बंदा मरता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये वो, मतलब फुल गाली वाली, फुल ना, मतलब भरपूर उसने गालियां दी हैं। सही है, 50 पाउंड हम खर्च कर देते। तो उस पे ये हुआ कि जो वो गोरी थी ना, उसने सुन लिया कि यार कुछ शाउटिंग हो रही है। उसने मुझसे पूछा कि मोहम्मद क्या हुआ, तो मैंने उसको बताया कि ऐसा नहीं, ऐसा हो गया। वो बोलती है खड़ा हो जा। मैंने बोला खैर है। बोलती है इसको छोड़ूंगी नहीं आज मैं। तो वो बोलती है अच्छा। मैंने उसको फिर ऐसे कवर अप किया, मैंने कहा नहीं, ये हमारा फैमिली मैटर है और हमारे कल्चर में ऐसा ही होता है। कवर अप तो कहीं ना कहीं करना था क्योंकि इतने पंगों में नहीं पड़ना था, स्टूडेंट भी थे और इस तरीके से तो वो भी अलग टेंशन चल रही सर पे। वो भाई वो जिद पे अड़ गई। वो बोलती है नहीं तुम मेरे साथ चलो, आज इसको हम छोड़ेंगे नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी और ये और ऑब्वियसली उस सोसाइटी में अगर गोरा हो, गोरे की बात आगे उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो लेकिन खैर मिन्नतें समाजे करके वो चुप होके बैठ गई और रफ़ा दफ़ा हो गया। मैंने उसको बोल दिया कि भाई मैं कल से नहीं आऊँगा। और खैर मैं उसके नेक्स्ट डे वैसे ही बर्मिंघम में मूव हो रहा था। सो मैंने इसको भी बता दिया। वो वहाँ से तो वैसी कत्ल की धमकियाँ हो गई थी, तो मैं बर्मिंघम मूव हो गया। बर्मिंघम में रेस्टोरेंट में मैंने जॉब शुरू की। बर्मिंघम में जो मेरे मामू रहता है, उसमें हुआ ये कि उन्होंने मुझे पहले ही बोल दी थी एक बात कि बेटा ये बर्मिंघम है, ये यूके, ये गोरा नहीं, ये बर्मिंघम है, ये याद रखना। कान ना अपने, बस अपना दिमाग जगह पे रखना। एज लाइक के मैंने कहा हाँ ठीक है देख लेंगे, हमने भी बड़ी सोशलाइजिंग की, ये सब कुछ किया और फलाना ढिमकाना। पहला दिन 40 का टेबल, 20 मर्द 20 औरतें, सेट मेन्यू, खड़ा हूँ वेटर सामने से। अच्छा वो थोड़ी सी मुल्ला पार्टी थी। अब वो लाइक वो वाले मुल्ला थे जो टोपी करके यूं नहीं वो बैठ जाते गिरबान खुले हुए। सो अब मैं उनके लिए खड़ा हूँ वहाँ सेंटर में कि सेट मेन्यू में ये होता है कि आपको जो है ना सारा देखना होता है, कोई भी चीज़ कम हुई तो आपको वापस रिफ़िल करनी और ये वो। तो मैं वेटर था। सो उस पे मुल्ला मुझे ना आवाज़ लगा दो, ओए इधर आओ। मैं कहा जी सर, हाउ मे हेल्प यू। सो ही वाज लाइक के बोलता है मेरी औरतों को क्यों ताड़ रहा। ओके। मतलब एक तो वैसे ही इमोशनल हुआ होता है, वहाँ जाके बंदा अकेला होता है और ये सब चीज़ें। मैंने कहा नहीं सर मैं ऐसा नहीं करा। बोलता है मतलब यूँ इशारे उससे करता है, बोलता है यहाँ से दफ़ा हो जा, नज़र नहीं आना यहाँ पे, समझ आ रही है। वहाँ पे पैरों से ज़मीन निकली मेरे। मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने एप्रन उतारा है, जो अपना हमारा सूट था वो उतारा है, ज़मीन पे मारा। मैंने कहा आज के बाद मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगा। फिर मामू ने समझाया कि नहीं यार, मैं तो पहले बोला था बर्मिंघम है और ये है वो है। तो ये खैर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। लेकिन वक्त गुजारा, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया। अब यहाँ से जो है ना पाकिस्तान में आ गया और हमारे यूनिवर्सिटी के फ़ीस पे जो नहीं हुई हुई थी, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट था, ये तुम छुट्टियों पे आए थे? ये मैं छुट्टियों पे पाकिस्तान आया क्योंकि ज़ाहिर है थोड़े से पाउंड जमा हो गया, उसको वही कैलकुलेट किया और देखा कि हाँ यार पाकिस्तान में तो मैं इतने पाउंड में अच्छी ज़िंदगी, लाइक 20 दिन अच्छे से गुजार सकता हूँ। मैं पाकिस्तान आया हूँ। पाकिस्तान आने के बाद जो है ना मैं वापस यूके गया हूँ और उस वक्त जो है लड़के से मेरी बात हुई। लड़का कहता है कि भाई यूनिवर्सिटी ने हमारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए और यूनिवर्सिटी कह रही है कि अपना जो है ना आउटस्टैंडिंग जो फ़ीस है तुम्हारी। और मैं पाकिस्तान जब आया मैंने सारा पैसा अपना यहाँ पे उड़ा दिया। मैंने कहा यार कर लेंगे, कुछ नहीं होता। सीख नहीं रहा एक बंदा यानी? सीख नहीं रहा, कुछ नहीं सीख रहा। अच्छा उस दौरान मैंने लैपटॉप भी ख़रीद लिया वहाँ पे, जो आपका फाइनेंस पे होता है, आर्गोस पे एक वो है कंपनी, वहाँ पे आपको ऐसे मिल जाता है कि 6 महीने बाद भी आप पेमेंट कर सकते हो लैपटॉप की। मैंने वो लैपटॉप भी ख़रीद लिया एक मामू की कार्ड पे और ये सारी चीज़ें कर ली। सो मतलब खर्चे पे खर्चा चढ़ा दिया, लेकिन सीखा नहीं कि यार ये मेरे ऊपर आएगा अभी। पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान में सारा पैसा उड़ा के वापस चला गया। जब वापस गया तो लड़के ने बोला कि भाई अकाउंट नहीं खोलेंगे ये लोग। अब यहाँ से जो यानी है कि ना, क्लास में नहीं बैठने देंगे? क्लास में नहीं बैठने देंगे, अकाउंट बंद कर देंगे। सिर्फ क्लास में नहीं, ये बहुत बड़ा मतलब लाइक बहुत बड़ा इशू है ये। तो उसने, मैंने बोला हाँ देख लेंगे यार, कर लेंगे। अब मैंने सबसे पहली ईमेल फाइनेंस को की कि मेरे पास, हालांकि मेरे पास एक पाउंड भी नहीं था जो कि मैं यूनिवर्सिटी को दे पाता, क्योंकि मैं सारा तो पाकिस्तान में उड़ा के आ गया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो खैर मैंने उस पर वो किया कि यूनिवर्सिटी को ईमेल की। मैंने वैसी तुक्का मारा। मैंने कहा आई गो ओनली 3,500 पाउंड, आप वो ले लें, बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो मेरा इंस्टॉलमेंट कर दें। उनकी पहली ईमेल आती है कि नहीं आपने अपना सारा आउटस्टैंडिंग विच इज़ 7,000 पाउंड्स आपने सबमिट कराने, अदरवाइज़ आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। मैंने पहली क्लास ली, फिर भी लड़कों से पता करके यार हमारा कौन सा कोर्स होगा, लड़कों ने बता दिया
क्लास में बैठा, मेरी एचओडी आई, एचओडी ने एंड में क्लास में बोला कि मोहम्मद आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी वरना ये लोग मसला क्रिएट कर देंगे। मैं तब भी नहीं माना, मैं तब भी फाइनेंस से जो है ना इसी उसमें लगा रहा। मैंने कहा यार गोरे हैं, उसूल पे चलते हैं, ये चलते हैं, वो चलते हैं। तो मैं उनसे फिर मैंने उनको डील कर रहा हूँ, मैंने कहा 5,000 पाउंड है, ये ले लो। वो बोलते हैं नहीं। अच्छा, आखिरी जो उनकी ईमेल आई ना वो ये आई कि अपने जो है 7,000 पाउंड सबमिट कराओ, अदरवाइज़ हम लोग आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे और हम होम ऑफिस को बता देंगे कि भाई ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी एनी मोर, और बस फिर वो जाने और तुम जानो। उसके बाद 30 दिन का टाइम देते हैं कि या तो आप फ़ीस तो अब बात ही ख़त्म हो गई ना, या तो अपना वीज़ा किसी और उसमें स्विच कर लो जो कि इतना आसान नहीं है वहाँ पे, या तो आप कुछ और वो कर लो, अदरवाइज़ बॉर्डर लीव कर दो, यूके छोड़ दो। अच्छा, वहाँ पे जो है ना पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि 7,000 पाउंड थे नहीं, अब कहाँ से करने, और ये वो आगे पीछे। फिर जाके जो है अब यहाँ से डार्क साइड पूरी लाइफ की जो 1.25 साल और वो शुरू हुआ। तो भाई हर किसी को कॉल्स ये करनी कि भाई 500 पाउंड दे दे, ये पाउंड दे दे, वो पाउंड दे दे। अच्छा, मेजॉरिटी जो उसमें मशवरे मिले वो ये मिले कि यार 500 पाउंड में ट्रक आपको आयरलैंड लेकर जाता है, डंकी लगा लो। मैं बोला यार डंकी कैसे लगा सकता हूँ मैं, मतलब मुझ जैसा बंदा, और क्या करूँगा मैं, डंकी कैसे लगती है पता नहीं। कोई बोल रहा है इटली चला जा 600 पाउंड देके, कोई बोलता है फ्रांस, इटली, स्पेन, मतलब लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं भी डंकी करके वो ट्रक के अंदर घुस के और जो इलीगल बैठ जा। 7,000 पाउंड कहाँ से होंगे? 7,000 पाउंड आई मीन लाइक बहुत बड़ा फिगर है ये, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अब भाई कर कर आके फिर वो एंड में घर से खैर मैंने अरेंज किए और कुछ बाहर से भी अरेंज किए, कर कर आके यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे की। और जो मैं वैसे यूके गया था तो मैं वो भी पैसे मैं उधार ही करके गया था, तो वो 7,000 अलग थे। अब 7,000 जो है, क्योंकि उसमें वीज़ा फ़ीस और ये सारी चीज़ें थी, तो मतलब लाइक इन टोटल जो है वो 14,000 पाउंड हो गए। अब वहाँ पे मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा भाई अब ये 14,000 पाउंड है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी अब ये, क्योंकि मैं उसको कैलकुलेट करता था पाकिस्तानी रुपीस से। मैं बोलता यार 14,000 पाउंड मैं कैसे करूँगा, ये तो मतलब लाइक 70 लाख 60 65 70 लाख, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी से अगर देखें तो। मैंने कहा यार ये मैं कहाँ से करूँगा पूरा, ये तो मैं 20 घंटे जॉब करके तो मैं नहीं कर सकता। फिर वहाँ से खैर मैं वहाँ पे डिलीवरी शुरू की साइकिल पे, उस पे मेरे साथ अलग हैंड हो गया कि मैं जिस वहाँ पे असल में सारा कंट्री साइड है, वहाँ पे सारे जंगलात हैं, तो आपकी जो लोमड़ियाँ वोमड़ियाँ होती हैं ऐसी आपकी फिर रही होती हैं, तो वो लोमड़ियाँ, अब मैं एक कंट्री साइड पे मैं डिलीवरी करने गया, वहाँ पे चारों तरफ से लोमड़ियों ने घेर लिया मुझे। हैं? अच्छा, फिर? तो वहाँ से जो मैं भागा हूँ मैंने कहा आज के बाद डिलीवरी नहीं करनी। वो डिलीवरी का काम ख़त्म हुआ, फिर मुझे एक टेक अवे पे जॉब वो हुई, दोस्त ने बताया, एक और दोस्त था, तो उसने बताया कि यार ये टेक अवे वाला तुम्हें जो है ना पर डे 30 पाउंड दे देगा। मैंने कहा पर डे 30 पाउंड, अब कैलकुलेटर शुरू कि भाई मेरा वीकली कितना बनेगा या मंथली कितना बनेगा, तो मैंने उस पर वो हिसाब करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार कुछ ना होने से कुछ तो होना बेहतर है। 7,000 14,000 पाउंड की वो चल रही, नवंबर आने वाला है, अगस्त में मैं पाकिस्तान से वापस आया था, फ़ीस भी उतार दी, अब 14,000 पाउंड वो हो गए, अभी लैपटॉप के पैसे बचे हैं 800 पाउंड, यहाँ पे मैं ज़ीरो पे चल रहा हूँ। तो डिलीवरी का तो काम ही मैंने एक दिन किया और उसके बाद मैंने छोड़ दिया, उस पर भी 50 पाउंड मैंने कमाए। अब जो है वहाँ पे हुआ ये कि फिर एक टेक अवे वाला मिला, उससे बात हुई, उसके टेक अवे पे गया। अच्छा, मैं साइकिल पे जाता था, तो साइकिल पे क्योंकि बस के उसके मेरे पास पैसे नहीं थे जो है ना किराए के, तो वहाँ पे मैं बैठा साइकिल पे, मेरे पीछे जेब में वॉलेट, उसमें सारी मेरी आईडीज़ और ये सारी बैंक कार्ड्स। मैं जा रहा था, जब उसके दुकान के बिल्कुल पहले सिग्नल पे मैं पहुँचा हूँ, मैंने पीछे हाथ लगाया, मेरा वॉलेट गिर गया। और मैं जब वापस घर गया मैंने पुलिस में कंप्लेन की और ये वो, क्योंकि उसका भी फ़ाइन 1,000 पाउंड है अगर आपकी आईडी गुम हो जाए और ये वो, तो उसका 1,000 पाउंड फ़ाइन है। मैंने कहा ये कहाँ से भरूंगा 1,000 पाउंड में। तो उसको मैंने मैसेज कर दिया कि मैं आज नहीं आ सकता, मेरा आईडी गिर गई, सारे कार्ड्स गिर गए, तो मैं उसकी टेंशन में मैं आज नहीं आ सकता, मैं पुलिस को भी कंप्लेन करनी है और ढूंढूंगा मैं आगे पीछे। एनीवे खैर मैं नेक्स्ट डे उसके पास गया, तो उसने मुझे बोला कि मैं टाइम से, उसने 3 बजे बोला था, और 30 पाउंड में उसके आवर्स ये थे कि दोपहर को 3 बजे आओगे और रात को 11 बजे ख़त्म करोगे, और वीकेंड पे आपका जो है ना 1 बज जाएगा रात का। मैंने कहा कोई मसला नहीं, कर लेंगे, कुछ तो करना ही है, पैसा तो कमाना है, कुछ निकालना है। तो नेक्स्ट डे मैं उसके जो है ना 2:30 बजे पहुंच गया, पौने 3 बजे उसके दुकान के और जो है वो है वर्कर आए, उन्होंने शॉप खोली, मैंने उसको कॉल की, और कॉल करके उसने मुझे बोला कि भाई, मैंने बोला मैं आपकी शॉप के बाहर खड़ा हूँ अक्रॉस द रोड, सो क्या करना है इस पर। सो ही वाज लाइक कि यार मैंने बंदा रख लिया है,
तो मैं आपको वो कर दूंगा, ज़रूरत होगी बता दूंगा। मैंने कहा लो भाई यहाँ से भी गए। अब अब मैं इमोशनल हो गया, मैंने बोला यार अब क्या करूँगा मैं, कहाँ से पूरा करूँगा खर्चा और ये वो। क्योंकि मैं जब वापस आया था तो मैं उसी दोस्त के घर पे गया था, और दोस्त के घर पे जब मैं गया तो मैंने उसको खुद अब जिद करके ये हो गया कि भाई अब रेंट दूंगा मैं। वो मैंने उससे रेंट की डील कर ली, सारी डील कर ली, रेंट सर पे आया, मैंने कहा रेंट कहाँ से देना है मैंने अब फंस गया मैं यहाँ पे, पैसे वैसे ही नहीं थे मेरे पास। खैर घर आया हूँ, घर आके मैं लेटा हूँ यूँ बिल्कुल बेड पे ना सो धो के मैं लेटा हूँ, और इतने में एक और दोस्त की मेरे पास कॉल आती है कि यार लड़का है कोई। मैंने कहा क्या काम है? कहता है यार एक जॉब आई हुई है, और ये वो, मैंने कहा उम्मीदवार सामने ही है भाई। वो जॉब थी 50 पाउंड पर डे पे, जो कि 9 to 5 जॉब थी। उस पे मैं काम करता रहा, वो मेरी दिसंबर तक थी। और मैंने इस दौरान आगे पीछे और उसी दोस्त से मैंने उधार लेके सिक्योरिटी भी बनवा लिया, सिक्योरिटी का लाइसेंस अप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया। और सिक्योरिटी के लाइसेंस स्कॉटलैंड में जो आपके 4 महीने लगते हैं आने में, 3 महीने तो लगते ही हैं आपके, क्योंकि उसमें क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पुलिस क्लियरेंस और ये सारी चीज़ें। वहाँ पे जब मुझे इसका वो कर लिया मैंने, फिर लैपटॉप के पैसे, वहाँ शॉप पे जॉब लगी मेरी, तो मैंने सबसे पहला सवाल ये किया, मैंने बोला यार 50 पाउंड पर डे मिलेंगे क्या, इसके साथ खाना होगा? वो बोलता है यार ये तो तुम उनसे ही बात कर लो। मैंने कहा ठीक है, उनसे बात की। कह रहा है यार खाना तो नहीं होगा, खाना आपको लाना पड़ेगा। और इससे पहले जो है ना मैं खाना बाहर खा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, मतलब अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजर रही थी। तो खाना मैंने उससे पूछा, मैंने कहा खाना होगा भाई 50 पाउंड पर डे पे? तो कहता है यार खाना तो नहीं होगा। मैंने बोला चलें ठीक है। तो और उस वक्त सीज़न था, लाइक दिसंबर वहाँ पे सीज़न होता है, क्योंकि क्रिसमस है, उनकी ईद है और ये सारी चीज़ें। तो खैर उसने बोला खाना नहीं होगा, चाय होगी खाली, खाना आप अपना लाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से फिर मैंने खाना भी पकाना सीखा और घर पे फिर पकाना शुरू किया, क्योंकि अगर ज़ाहिर है बाहर खाऊंगा तो मेरा एक्स्ट्रा बहुत बहुत एक्स्ट्रा खर्चा होगा और मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, पैसा भी उतारना है। दिसंबर में एक जो आई हुई है, क्योंकि अगर मैं वो दिसंबर में लैपटॉप पे पैसा नहीं भरता तो मेरे ऊपर लैपटॉप की वो शुरू हो जाती, APR लगना शुरू हो जाता, ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता, और परसेंटेज वाइज वो हर मंथ जो है बढ़ता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता। खैर शॉप पे मैंने बोला चलो कोई मसला नहीं, वहाँ पे मैं लगा हूँ। और लगने के बाद जो है वहाँ पे मैंने काम किया है। अब वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई कि भाई बिल्कुल जो बंदा काढ़ा हो जाता है ना, कि भाई आपको कुछ भी बोला है आपने करना है चुपचाप, क्योंकि आप फंसे हो। कर रहा हूँ। वहाँ तक तो मेरी 9 to 5 जॉब चलती रही, लेकिन उसमें मेरा पूरा नहीं पड़ रहा था कुछ भी, ऑब्वियसली, क्योंकि रेंट था, खर्चे होते हैं, इंसान के अपने खर्चे होते हैं। पाकिस्तान से तो वही गूगल वाली अमाउंट सोच के गए थे, तो उस पर यही होता है कि यार गूगल पे सारा आपका खर्चा हो जाएगा, वहाँ पे आराम से खर्चा भी निकलेगा, याशी भी होगी, ये भी होगी, जो कि ऐसा नहीं होता। तो कर आके दिसंबर तक वो किया, फरवरी तक वो काम किया मैंने। फरवरी में मेरा सिक्योरिटी आ गया। अब मेरा सिक्योरिटी आया और मेरे पास उसके बाद एक तो वो 14,000 पाउंड मेरा वो था, फिर मेरा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो कि स्टूडेंट वीज़ा के बाद देते हैं, उसका 2,000 पाउंड अलग था। इस सब दौरान पढ़ाई चल रही थी तुम्हारी? पढ़ाई मेरी चल रही थी, तो क्योंकि फ़ीस मैंने भर दी थी। उन यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन दिया कि भाई 3 दिन के ऑनलाइन क्लास ले लो, या तो एक दिन में फ़िज़िकल क्लास ले लो, तीनों। हमने बोला कि यार एक दिन में 3 वाली जो क्लास है वो ज़्यादा सूटेबल है, ताकि बाकी दिन हम काम कर सकें सुकून से। तो एक दिन में अच्छा, इसमें तुम आवर्स ज़्यादा ही कर रहे थे? मैं आवर्स ज़्यादा ही कर रहा था। तो वो फिर मैं काम कर रहा हूँ। अब ये 9 to 5 मेरी जॉब थी, 6 डेज़ अ वीक। तो मैं काम कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही मेरा सिक्योरिटी आया, अब मैंने सिक्योरिटी के लिए दूसरी, अब ये जो जॉब थी ये मेरी उस पे थी जॉब, जो है ना ऑन पेपर मेरी जॉब थी। सिक्योरिटी गोरा कंपनी के साथ थी, ऑन पेपर थी। गोरे वहाँ पे कभी भी आपको कैश इन हैंड नहीं करते, और जो आपका आवरली वेज होगी जो गूगल बता रहा होता है, गोरा आपको वही देगा, लेकिन आपको आवर्स नहीं देगा गोरा। तो वहाँ पे जाके मैंने उसके साथ शुरू कर दी। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे काम चाहिए। उसने बोला ठीक है। उसने मुझे काम देना शुरू किया, 20 आवर्स देना शुरू किए। अब यहाँ से जो मैं 9 to 5 कर रहा था, सो 9 to 5 में अगर 6 डेज़ अ वीक आप लगाएं तो 8 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 6 दिन से और +20 कर दें, तो वो आवर्स मैं कर रहा था मई तक, क्योंकि मई तक की मेरी डिग्री थी। मई के बाद मैंने सोचा कि भाई अब क्या करना है, पैसा तो उतारना है। मई से ले कर जनवरी 2024 तक मेरी जो रूटीन थी वो ये थी कि मैं सुबह 5:30 बजे उठता था बस, और सोता मैं सिर्फ बस में था, जो मुझे, क्योंकि मेरा ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा था, 45 मिनट्स मेरे घर से टाउन, टाउन से 45 मिनट्स मेरा वो था, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था जो है ना ट्रेन का पास और ये सारी चीज़ें। मैं हुडी डालता था, कान में वो लगाया और सो गया। पीछे जाके आखिरी टाउन मेरा, वहाँ पे आखिरी बस स्टॉप था, वहाँ पे मैं उतरता था। मई के बाद जो है मैं
इन टोटल 20 घंटे काम करता था। 20 घंटे 20 घंटे और बस में सोता था खाली? बस में सोता था मैं, बस में सोता था या लाइक वैसी ब्रेक हुई उसमें सो गया, हल्का सा नैप ले लिया, ये मैं। और ये मेरा लाइक 8 महीने, जनवरी तक, मई से लेके 9th of May से लेके जनवरी 9 मई? 2020। अबे 9 मई, 9 मई में तेरी भी क़यामत आई। तो सही है भाई। जनवरी 2024 तक जो है मेरी ये रूटीन रही है। और मतलब लाइक मुझे जो है ना, क्योंकि गोरा, क्या क्या काम था? सुबह 5:30 उठे, क्या किया? अच्छा मुझे जो है मेरा काम ये होता था कि मैं सुबह 5:30 उठता था, नमाज वमाज पढ़ के सारी चीज़ें करके मुझे 6:30 घर से निकलना होता था। ये आपकी वाली लर्निंग थी कि टाइम इज़ मनी। तो टाइम इज़ मनी ऐसे कि यहाँ तो मैं बहुत लेट कमर होता था, मतलब कोई टाइम का आता पता नहीं, ये वो सारी चीज़ें जिस पे आप गुस्सा होते थे। लेकिन वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ, क्योंकि जब मैं वहाँ पे जॉब पे मैं 1-2 बार लेट हुआ तो उस पे ये हुआ 5 मिनट लेट होने पे, क्योंकि अपर आवर्स सीन चल रहा था, उसने बोला कि भाई अब तुम्हारा घंटे बाद जो है, यानी तुम 5 मिनट लेट हुए तो ये घंटा तो ज़ाया, अगले घंटे से कमाई शुरू होगी। अगले घंटे से कमाई। तो मैंने उसको ज़िद बहस की, मैंने बोला यार तो फिर मैं अगले घंटे से ही आ जाता हूँ। सो ही वाज लाइक कि फिर उसके अगले घंटे से शुरू होगा, यानी पहला घंटा खाएगा ही खाएगा। पहला घंटा तुम्हारा जाएगा। मैंने बोला यार, फिर वहाँ से मेरी आवर्स पे लर्निंग हुई कि भाई टाइम पे पहुँचना तो यहाँ तो मस्ट है। तो वो कर करके अब मेरी जो है वो मैं सुबह 5:30 बजे उठता था, 9 to 5 मेरी जॉब होती थी जो है वही शॉप पे। उसको शॉप का 45 मिनट्स, मतलब लाइक मेरा 2 घंटे का ट्रैवल टाइम होता था ना। तो इस पे मैं सुबह 5:30 उठता था, 6:30 नाश्ता वाश्ता करके नमाज़ पढ़ के घर से निकलता था। 6:30 मुझे निकलना होता था, क्योंकि अगर यहाँ से एक बस मिस की तो आगे से सारा मिसअप हो जाएगा। तो पहली बस पकड़ी, टाउन तक गया, टाउन से लेके फिर आगे उस दूसरे टाउन तक जाता था बस में। तो उस पे मेरा इतना वो होता था, वहाँ पे 9 to हाफ 5 में जॉब करता था। हाफ 5 से लेके फिर मेरा टाउन तक जो है वापस ग्लासगो तक 45 मिनट्स लगते थे। 45 मिनट्स वो, फिर मेरी दूसरी जो शिफ्ट सिक्योरिटी की शुरू होती थी वो 8 to अर्ली मॉर्निंग इन द 4 मैकडोनल्ड्स में मैं करता था, मुझे वहाँ पे शिफ्ट मिलती थी। और मेरा मैं 7 डेज़ अ वीक 6 डेज़ अ वीक में शॉप करता था जो कि 9 to 5 होती थी, और उसके साथ जो है मैं सिक्योरिटी करता था जो कि आपकी 8 to 4 होती थी। तो इस तरीके से जो है पूरा 7 महीने मेरे वक्त निकला, जिस पे फिर मैंने सारा हिसाब किताब सीधा किया और पूरे 14,000 सीधे किए? पूरे 14,000 सीधे किए। गुड यार। लेकिन उस 14,000 में ये है कि लाइक उसमें बहुत कुछ इंसान जो है वो लॉस भी करता है। सबसे पहली चीज़ है मेंटल हेल्थ, ये आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये वो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार वहाँ जाके हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे सब कुछ, लेकिन जब आप, सबसे मेन मोटिव सबका पासपोर्ट होता है वहाँ का, लेकिन जब आपके पास पासपोर्ट आता है तो उसकी वर्थ वो नहीं रहती वहाँ पे, क्योंकि आप ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट और ये वो सारी चीज़ें, ज़ाहिर है वहाँ देसियों के साथ मेजॉरिटी ऑफ देम जो है टॉक्सिक हैं, क्योंकि एक साइकिल चल रहा है कि अगर आप वहाँ पे देसी के साथ कर रहे हैं, वो किसी दौर में स्टूडेंट आया और वो उसके साथ जो हुआ वो साइकिल रिपीट कर रहा है। वो साइकिल रिपीट की, 5 साल आपके साथ वो रिपीट हुआ और आपके साथ रिपीट हुआ, अब आप भी वैसे हो गए, तो फिर नया स्टूडेंट आएगा, तो इस तरीके से साइकिल। अच्छा, इन द मीन टाइम तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हुई? मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई उस पर तो इन द फिर मीन टाइम। अब तुम्हारा क्या स्टेटस है वहाँ पे? अब मैं हूँ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे, जो कि आपको यूके गवर्नमेंट जो है अपनी डिग्री ख़त्म होने पे के बाद 2 साल देती है। ये बेसिकली कहलाता है जॉब हंटिंग वीज़ा, कि कोई स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढ लो, अगर नहीं है तो आप 2 साल वैसे ही आप फुल टाइम काम कर सकते हो इसमें, आपको फुल टाइम अलाउ होता है काम करने का। और फिर जॉब मिल जाए फिर जॉब मिल जाए तो indefinite? आपको वर्क वीज़ा पे आप स्विच हो जाते हो, और फिर आपका 5 साल का रूट है और उस पे 5 साल के रूट पे आपको ये सारा जो है वहाँ का पीआर मिल जाती है, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बोलते हैं, आईएलआर बोलते हैं यूके में। तो वो, और उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो कहानी बहुत बहुत 6-7-8 साल की कहानी है। तो अभी पढ़ाई का तुम्हारा प्लान है फर्दर? पढ़ाई का कोई मेरा प्लान नहीं है। बस हो गई पढ़ाई? तो फिर अब काम क्या करना है वहाँ पे? स्कॉटलैंड में क्या अपॉर्चुनिटीज है, या फिर पूरा यूके है ना अब तो तुम्हारे उसमें? पूरा तो यूके। तुम क्या देख रहे हो, कौन सा रीजन देख रहे हो, कौन सा काम देख रहे हो? अच्छा, यूके की अगर जो भाई ओवरऑल बात की जाए इस फील्ड के, डिजिटल फील्ड के हवाले से या किसी भी फील्ड के हवाले से, यूके की मार्केट बहुत श्रिंक है, बहुत छोटी मार्केट है, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये लोग मतलब लाइक आपको इंडियंस को ये लोग टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं ऑब्वियसली उनके, क्योंकि इन हमें वहाँ पे जाके पता लगा कि इनके गवर्नमेंट से भी मुआहदे होते हैं कि हम आपके इतनी एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो हमारी गवर्नमेंट से तो इनका कोई मुआहदा नहीं है या कोई इस तरीके से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में कि यार हम पाकिस्तानियों को भी इतना वो देंगे, जबकि इंडियंस जो होते हैं ऑब्वियसली वो देखते हैं कि यार हमारा भी इंडिया में स्कोप है कुछ ना कुछ, हमें भी इंडिया से फ़ायदा। और
हमें इंडिया से क्या फ़ायदा, म्यूचुअल बेनिफिट म्यूचुअल बेनिफिट्स जो होते हैं, तो इसी वजह से टॉप प्रायोरिटी पे उनको रखते हैं ये लोग, अगर रखते भी हैं ना, हम मतलब बहुत बाद में आते हैं, तो इस वजह से मतलब लाइक, और आपको वर्क वीज़ा आजकल तो वर्क वीज़ा भी जो है भाई उस पर ये है कि 20-20 हज़ार पाउंड के मिल रहे हैं, केयर वर्कर के आप ख़रीद लें, नहीं नहीं, वो तो स्कैम है पूरा। तो मतलब लाइक इस टाइप के बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हैं जिस पे जो है बंदा, मैं खुद 4 लोगों से मिला हूँ ऐसे, जो कि लंदन से भाग के आए हुए थे, और देवर लाइक कि यार हमने 25-25 हज़ार पाउंड दिया है, करोड़ करोड़ दे के वहाँ पे जाके लोग लिटरली, जो यूके के ग्रुप्स हैं वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें ग्रोसरी डलवा दें, बच्चा छोटा है, हम इस वीज़े पे आए थे यहाँ, तो वो सीन ही कोई नहीं है। स्कैम कर दिया कंपनी ने, और हाँ। ये वो, जिसकी जबकि वो वाला जो भाई वीज़ा है उसकी ऑफिशियल कॉस्ट जो है 2,500 पाउंड है, हाँ, आई एम श्योर लॉयर कमा रहे हैं सारे। लॉयर कमा रहे हैं सारे। अच्छा, तो तुमने और क्या क्या एग्जांपल्स देखी वहाँ पे, सीखा क्या क्या वहाँ से तुमने, इस एक्सपोजर से तुमने क्या क्या सीखा? वक्त की पाबंदी सीख ली तुमने, वक्त ठीक की है। पाबंदी फिर सीख तुमने ली। एक बार कूड़ा फेंका था। जो भाई चॉकलेट का ये सीन हुआ कि मैं इतवार के दिन था, और इतवार के दिन जो है मैं ग्रॉसरी लेने गया हूँ, ग्रॉसरी एक चॉकलेट उठा ली जो कि 1 पाउंड की थी, बाहर निकला हूँ, मैंने कहीं वैसी जो है गंदी गली जिसको हम बोलते हैं, वो गंदी गली में मुझे डस्टबिन नहीं दिखा, मैंने यूं ही रैपर फेंक दिया, अक्रॉस द रोड में हलवा पूरी की दुकान में घुस गया, हलवा पूरी ख़रीदी, बाहर 2 बंदे ग्रीन जैकेट में आके खड़े हो गए मेरे पास, तो जैसे ही मैं शॉप से हलवा पूरी ख़रीद के बाहर गया तो उसने बोला भाई इधर आ जाओ, मैं उसके पास गया, मैंने कहा जी सर, वो बोलता है कि भाई तुमने ये ऑफेंस किया है, और इसका जो फ़ाइन है 80 पाउंड्स है, और तुम्हें 80 पाउंड्स भरना पड़ेगा, और मैं तुम्हारा एड्रेस लूँगा, अगर एड्रेस गलत हुआ और कुछ भी ऐसा हुआ तो कोर्ट केस होगा तुम पे, विच मीन्स के स्टूडेंट स्टेटस पे तो आपका ख़राब ही ख़राब है वहाँ पे, तो आप ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते, जो कि मैंने भी नहीं लिया, मैं सारी डिटेल सही बता दी उसको, तो उसने उस पर, मैंने उसको बोला, उसने मुझे फ़ाइन दे दिया 80 पाउंड का, मैंने कहा मैं 80 पाउंड तो नहीं भर सकता, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है इतने, कि रेंट वेंट के पैसे नहीं है इतने खास, तो मैं 80 पाउंड कहाँ से भरूँगा। उसने मुझे बोला कि तुम कितने दे सकते हो, मैंने कहा मैं 5 पाउंड दे सकता हूँ, कहता है ठीक है फिर मंथली 5 पाउंड दे देना, यानी देना 80 पूरा ही है। देना 80 पूरे। लर्निंग उस पर ये हुई कि उसके बाद कभी मैंने रोड पे नहीं फेंका कुछ, और यहाँ ऐसे फेंकते जैसे सवाब है। यहाँ तो ऐसे फेंकते हैं जैसे सवाब तो है। यानी ये सफाई सीख ली तुमने, लिटरिंग नहीं करनी और टाइम पे पहुंचना है। टाइम इज़ एवरीथिंग। और इसके अलावा क्या, क्योंकि टाइम पे पैसे मिलते हैं ना, यहाँ तो पूरे महीने में तो आनी है, जुनेद भाई ने तो काटी नहीं सैलरी, तो 3 बजे आज 4 बजे आज सो के, यहाँ तो मजे लगे हुए थे, अब पता चला तुम्हें दुनिया कैसे चलती है। और क्या क्या लर्निंग है दूसरों के, तुमने जो देखे होंगे, ज़ाहिर है और भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, बांग्लादेशी होंगे, इंडियंस होंगे, पाकिस्तानी होंगे, कोई फंस गया, किसी ने स्कैम किया, किसी ने गलती की, वो क्या जो गलतियाँ स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए? जुनेद भाई, यूके की मार्केट में अगर हम देखें, मैं स्पेसिफिक यूके की बात कर रहा हूँ, बाकी और कंट्रीज़ की नहीं कर रहा, या चले यूरोप की बात कर रहा हूँ, यूरोप और यूके में मेजॉरिटी जो स्टूडेंट आता है उसका कभी भी मोटिव पढ़ाई नहीं होता, मोस्ट जगहों का यही होता है। उनका मोटिव पढ़ाई नहीं होता, उनका मकसद होता है कि हमें ज़मीन चेंज करनी है अपनी, और जो आपको वहाँ पे माइंडसेट मिलता है, तो वो माइंडसेट मिलने के बाद जो है ना आपका ये होता है कि आप मतलब आप बहुत कुछ सोच के वहाँ पे जाते हैं कि यार मैं यूके जाऊँगा, मेरा ये, मुझे ये मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको डिफरेंट माइंडसेट मिलता है और उनके साथ ही आपको रहना पड़ता है, तो बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है वो आपके लिए, तो ये एक चीज़ है कि जो कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जो भी बच्चे सुन रहे हैं, इनको रेकमेंड करोगे यूके? मैं कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी, वही अब पाकिस्तानी जहाँ जाता है कुंडी लगा दी, नहीं बेकार है, नहीं आना, खुद वही जा रहा है। मैं इसी वजह से मतलब लाइक, मैं जो भाई ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब लाइक मैं उनमें से हूं, और मैं ये भी बोल सकता हूं आपको कि वहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आप वहाँ के टिकटॉक उठा के देख लें, अगर पाकिस्तानी सारे टिकटॉक या स्टूडेंट लाइफ में आप टिकटॉक देखेंगे ना, तो उस पर वो देश परदेश वाला जो गाना है ना, देश कटेंदा, वो यही चल रहा है, दैट मीन्स के सब रो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन सब रो रहे हैं, उसके साथ सबके सर पे एक बोझ आया हुआ है कि यार मेरी नाक ना कट जाए अगर मैं वापस अपने कंट्री में वापस जाऊंगा, इसी वजह से वो वहाँ पे अपनी लाइफ जो है वो कोड़ते हैं, जो है ना अपनी लाइफ ख़राब करते हैं, और ये वो आपके पास इवेंचुअली अगर आप कुछ करके 5 साल गुजार भी दें लाइक वर्क वीज़ा पे लीगली, तो आपके पास पासपोर्ट आ भी जाएगा, लेकिन पासपोर्ट की कोई वर्थ नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट, आपकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो जाती है कि कुछ नहीं रहता आपके पास, पासपोर्ट आ जाता है, आज वहाँ पे जिसके पास भी पासपोर्ट है, आप उनके हाल देख लें, सब कुछ देख लें। मैं जितनों को जानता हूँ उन्होंने वो पासपोर्ट इस्तेमाल ही नहीं किया, मतलब हम तो ये सोचते ना कि यार पासपोर्ट आकर दुनिया घूमेंगे, अब वो बर्मिंघम से बाहर ही नहीं गए, कभी भी नहीं गए, तो मतलब लाइक ये मेरे सामने सबसे बड़ी मिसालें थी कि यार मैं सोचता था कि यार ये पासपोर्ट बदलेगा, तो शायद ये इस वजह से, क्योंकि हमने सुना भी था कि यार पासपोर्ट बदलना है ताकि मेरे लिए ज़िंदगी आसान हो जाए,
लेकिन पासपोर्ट मिलने के बाद ज़िंदगी आसानी और मुश्किल हो जाती है। खैर अभी तो तुम्हें मिला नहीं है, जब मिलेगा तो शायद तब बात करेंगे, तब तक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। अभी शायद तुम्हें इसलिए ब्लीक लग रही हैं चीज़ें क्योंकि ऑब्वियसली तुम जिस फेज से गुजरे हो वो आसान तो खैर नहीं था, तो तुम नहीं रेकमेंड करते यूके। यूके नहीं, अगर अगर यूरोप में रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे आपकी सबसे बड़ी जो मुश्किल ये भी आती है कि वहाँ का जो वेदर है ना, बहुत एक्सट्रीम वेदर है। और वहाँ पे अगर आपका विंटर जो है उसमें रातें इतनी लंबी होती हैं कि आप डिप्रेशन में, वहाँ पे हर बंदा डिप्रेशन का जो है ना वो फेस कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसे बहुत एक्सट्रीम वेदर है। आपको मतलब 12 महीने ठंड लगती रहेगी, ऑस्ट्रेलिया फिट है। ठंड लगती रहेगी, जैकेट पहन के रहनी है, हर वक्त बारिश हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो वो आपको जो है ना मतलब डिप्रेस करता है वहाँ का मौसम। हर वक्त अबर जो आपका हर वक्त छाँव रहती है, सनलाइट नहीं मिलती। सनलाइट नहीं मिलती। तभी मैं बहुत सारी स्टोरीज बनाता हूँ, सनलाइट जब मिलती है तो मैं तो सामने आके खड़ा हो जाता हूँ और स्टोरी बनाता हूँ कि भाई आज सनलाइट मिल रही है, तो सूरज में थोड़ा सा सेका ले रहे होते हैं वहाँ पे खड़े होके के। सही सही सही। चले जी, ये थे एक्सपीरियंसेस सरमद साहब के, बट अगेन दिस इज हिज ओन एक्सपीरियंसेस। क्या पता आपका एक्सपीरियंस अलग हो, तो ना हम ये रेकमेंड करें कि बिल्कुल ना जाएं, ना हम ये रेकमेंड करें कि सारे बक्सा उठा के पहुंच जाएं। अपनी ज़िंदगी अपनी आप खुद एक्सपीरियंस करनी है। ऑफ कोर्स इसकी गलतियां थी शुरू में, ही डिडंट नो एनी बेटर, एंड लाइक एनी अदर पाकिस्तानी नहीं रियलाइज़ किया, सीरियसनेस नहीं है, रिसर्च नहीं है, इन चीज़ों की कमी है। मैंने बहुत सी पहली वीडियोस में भी कहा है कि जहाँ जा रहे हो कम से कम उस जगह के बारे में पता तो करो, वहाँ होता क्या है, डिमांड किस चीज़ की क्या है। ये बस कि मैंने बस किसी तरह पहुँच जाऊँ फिर अल्लाह संभाल लेगा, अल्लाह तो संभाल लेगा भाई, तू खुद भी अपनी रिसर्च कर। तो ये हरकतें नहीं करनी जो इसने करनी, जाती आईफोन ले लिया लोग। ऑस्ट्रेलिया में भी पहले साल दूसरे साल बस BMW ले ली जुनैद हमने। भाई, मेरा वहाँ पे जो एक्सपीरियंस ये रहा है कि वहाँ के जो अपने बाशिंदे गोरे लोग हैं, गोरे लोग वहाँ पे आईफोन 10 चला रहे हैं आज के दौर में, और देसी जितने हैं खास तौर पे स्टूडेंट, वो आईफोन 15 प्रो मैक्स ले रहे हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि दिखाना है ना दूसरों को क्योंकि पीछे। फ्लेक्स करना है, पीछे आपको जेलस करना है लोगों को, ये करना है। और मतलब लाइक बहुत सारी मेंटालिटी है वहाँ पे, तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं देखने को कि यार ये आपने मैंने भी नोटिस किया है, और दिस इज अ प्रेवलेंट पाकिस्तानी प्रॉब्लम कि बस जाते ही ना मॉर्गेज के अंदर क्रेडिट कार्ड फंसा लो, BMW निकाल लो और सारी चीज़ें कर लो और डेट भरते रहो फिर सारी ज़िंदगी। करते रहो सारी ज़िंदगी। तो खैर ये गलतियां आपने नहीं करनी। सो आई होप आपने सीखा होगा इसके कुछ तजुर्बात से, तो ये गलतियां आपने नहीं करनी। द हार्ड वे ही लर्न। और 20-20 घंटे काम नहीं करना भाई, इंसान ज़रा रातें आराम भी करना है। सो मेक श्योर यू डोंट मेक दीज मिस्टेक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जहाँ जाएँ खुश रहें, अल्लाह आपको कामयाब रखे। अच्छा सरमन भाई, एक सवाल है भाई हमारी ऑडियंस से। आपने काफ़ी सारी जॉब्स एक्सप्लोर करी हैं, सो लिंक्डइन और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर रिमोट जॉब्स की काफ़ी ऑफर्स आ रही होती हैं, स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। सो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यार मैंने उस पे जो है ना बहुत सारी जॉब्स मैंने अप्लाई भी की हैं और ये सब की चीज़ें भी की हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो डिजिटल साइड है वहाँ की, ऑब्वियसली अगर हम वहाँ पे जैसे स्कॉटरेल, ख़ास तौर पे स्कॉटरेल का कॉल सेंटर है, किसी भी बैंक का कॉल सेंटर पे हम कॉल करते हैं, तो वहाँ पे लाइक हम, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ तो एक्सेंट से फ़ौरन पकड़ लेता हूँ कि यार ये यहाँ का एक्सेंट नहीं है। तो ये लोग इन सारी चीज़ों के लिए और डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये लोग ज़ाहिर है चीप लेबर ढूंढते हैं, क्योंकि ये लोग भी होशियार हो गए, इनको पता है कि यार पाकिस्तान में या इंडिया में, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पे हम लोग काम कराएंगे तो हमें जो हमें एक बंदा यहाँ पे 3,000 पाउंड का पड़ेगा पर मंथ, तो वहाँ पे जो है ना हमें 1,000 पाउंड में 4 बंदों का काम हो जाएगा। तो इस वजह से दे डू प्रेफर के यार हम लोग जो है पाकिस्तानी मार्केट से काम कराएं या किसी भी मतलब लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बैठ के काम कराएं, जो कि ऑनलाइन आपका फ्रीलांस साइट्स आपकी हैं उसके थ्रू ये लोग कराते हैं सारा काम। तो इनको ये चीप पड़ता है, तो जॉब ये लोग पोस्ट करते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि इनको करनी भी पड़ती है बाय लॉ, इनको शो करना पड़ता है, अपनी एम्प्लॉयमेंट भी शो करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये लोग शो करते हैं कि यार हमें 10 बंदे हायर करने हैं, सो 10 बंदे वो लोग शो करते हैं लेकिन वो हायर नहीं करते। बहुत लाइक बहुत श्रिंक मार्केट है, बहुत छोटा है, मतलब लाइक 8 घंटे में यूके ख़त्म हो जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाओ कितनी ही बड़ी मार्केट होगी। तो ये वहाँ का एक बहुत बड़ा इशू है। और भाई तो ये आपने सुने इनके एक्सपीरियंसेस, बट अगेन दिस इज हिज ओन एक्सपीरियंस। आप अपनी जाके अपनी ज़िंदगी जिए, अपने तजुर्बात लें और इसकी गलतियों से सीखें, और जाते ही ना फ्लेक्सिंग में ना लग जाएं, क्लबिंग और आईफोन और दिस दैट। सीरियस रहें, अपने मकसद से ना हटें, मकसद को फॉलो करना है। और वो वाला मकसद नहीं, वो जो इंडियन फिल्मों वाला, वो मतलब अपना टारगेट से नहीं हटना, पढ़ाई करनी है। और जहाँ रहें खुश रहें, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। गुड लक टू एवरीवन। खुदा हाफिज़।